हाय फ्रेंड्स, मैं आपका भाई जयराम जय आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज से क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है बीवीडी गाइड से, लगभग इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है लगभग 200 के आसपास प्रश्न है जिनको हमें हल करना है। और आज से मैं उसे एक सीरीज के रूप में हल करने वाला हूँ। आज कुछ प्रश्न काल करेंगे, कल कुछ प्रश्न काल करेंगे। इसी प्रकार से 2-3 क्लास में ये क्या करेंगे, 200 प्रश्न को हल कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो प्रश्न है ये सब का सब प्रश्न पूछा गया प्रश्न है और सेट का प्रश्न है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और हम इसे शुरू से अंत तक इसमें बने रहेंगे तो ही जा करके इससे हर एक प्रश्न जो ट्रिग्नोमेट्री से हो उसे आप हल करके आ पाइएगा। इसी से रहेगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा। आप सोच सकते हो कि 200 प्रश्न है इसमें और 200 प्रश्न को हम हल करने वाले हैं, तो बहुत बड़ी बातें हैं और जुड़े रहिए। चलिए हम बिना टाइम को गवाए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ एक नंबर में देख सकते हो कि यहाँ लिखा 1 + tan² थीटा। तो आप ये जानते हो कि ये इनका एक फॉर्मूला होता है 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा। तो सिंपल में आप यहाँ इनको टिक कर लोगे, इनका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब यहाँ दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ लिखा हुआ है sin 90 - थीटा। तो आप जानते हो कि 90 - थीटा होता है तो वह साइन बदलता है कॉस में, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये सी नंबर का। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ये है सेक स्क्वायर 60° -1। तो दोस्तों हम यहाँ करेंगे क्या, सेक स्क्वायर यानी सेक 60° का मान रखेंगे और इसको हम स्क्वायर करके हल कर लेंगे। तो हम यहाँ थोड़ा सा हल करके आपको दिखाते हैं कि कैसे इनको हम हल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम प्रश्न संख्या 3 को लिख लेते हैं और लिखते हैं सेक स्क्वायर 60° और -1। आप सब में बहुत जानते होंगे कि सेक 60° का मान क्या होता है। आप सब भी जानते हैं कि सेक 60° का मान होता है फ्रेंड्स, तो ये सेक 60° का जो मान होता है वो होता है 2 और यहाँ स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देंगे और -1। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 - 1 और ये आ जाएगा कितना, 3। आप देख सकते हो यहाँ इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा इनका बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। हम इनको आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, अब 4 नंबर में देखिए, 4 नंबर में भी प्रश्न है एक 1 - cos² थीटा इंटू क्या है 1 + cot² थीटा है और कहता है कि बराबर क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप जानते हो कि 1 - cos² को हम लिख सकते हैं क्या, sin² थीटा। ठीक है, अब इनको हम क्या लिख सकते हैं, तो इनको लिख सकते हैं फ्रेंड्स cosec² थीटा, cosec² थीटा। तो फ्रेंड्स sin² थीटा इंटू cos² थीटा बराबर होता है 1 और यहाँ स्क्वायर है तो हम इनको लिखेंगे 1 का स्क्वायर और हम इनको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1। चाहे तो हम इनको 1/sin² थीटा बराबर लिख करके भी काट भी सकते हैं और काटने के बावजूद भी 1 ही आंसर आएगा, अर्थात इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 5 का, सॉरी फ्रेंड्स ये 4 का ही था तो 4 का आंसर हो जाएगा डी नंबर का। ठीक है, आगे देखते हैं 5 नंबर में। तो 5 नंबर का आप यहां देख सकते हो कि 5 नंबर में सवाल है 1 + tan थीटा और सेक थीटा और फिर लिखा हुआ इंटू 1 + cot थीटा - cosec थीटा। तो दोस्तों इनको हम थोड़ा हल कर लेते हैं और देखते हैं कि इनका आंसर क्या होने वाला है। तो 1 + tan को लिख सकते हैं फ्रेंड्स sin थीटा
बाय कॉस थीटा, और इनको लिख सकते हैं सेक को 1 बाय कॉस थीटा, फिर इंटू 1 और कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा। आप इनको जब हल करोगे तो ये इनका एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ आ जाएंगे कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा और प्लस 1, और जब इनका एलसीएम हम लेंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा, और ये ऊपर में आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। दोस्तों हम इनको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म पे लाएंगे, और ये है भी उसी पर, तो हम इनको लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1, और बटे आ जाएगा फ्रेंड्स क्या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। फ्रेंड्स ये लॉन्ग में है और लंबा है, तो ये प्रश्न आपको सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, तो इन्हें आप हल करते रहिएगा, बार बार इनको रिवाइज करते रहिएगा, तो ये आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए इनको हम मान लेते हैं, इनको मान लेते हैं बी, तो ये प्लस बी इंटू माइनस बी आ जाएगा, तो इनका होता है ए स्क्वायर यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, बट्टे आ जाएगा फ्रेंड्स कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो फ्रेंड्स इनको जब हम ए प्लस बी के हल से तोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ हम फिर दोबारा लिखेंगे नीचे में बटे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आप यहाँ देख सकते हो कि कॉस थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, तो यहाँ लिखेंगे हम 1, और उसके बाद 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1। फ्रेंड्स ये माइनस 1 और ये प्लस 1 ये कट जाएगा, तो जब हम इनको काटेंगे तो ये बच जाएगा कितना, तो ये बच जाएगा फ्रेंड्स क्या कि 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और नीचे में बच जाएगा क्या फ्रेंड्स, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इस प्रकार से ये भी कट जाएंगे और बच कर जाएंगे, तो ये इनका आंसर हो जाएगा 2 फ्रेंड्स, 2 इनका आंसर हो जाएंगे, जो कि आप इनमें देख सकते हो कि 5 का 2 नंबर में 5 का जो आंसर होगा फ्रेंड्स तो वो हो जाएगा क्या डी नंबर। तो यहाँ दे रखा है कि 5 का जो आंसर है इस बुक में यानी गैस पेपर में वह दे रखा है बी का, जबकि क्या होने वाला हुआ है डी इनका उत्तर सही है। तो आप इसे हल करके देखिएगा और बार बार रिवाइज कीजिएगा, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। अब आगे देखते हैं 6 नंबर का प्रश्न। तो अब चलिए हम 6 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हो कि यदि टू साइन थीटा बराबर 1, तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस 3 इसका मान हमें ज्ञात करना है। था फ्रेंड यहाँ हम इनको जो दिया हुआ उनको लिख लेते हैं। साइन थीटा बराबर है, इनको गुना में चलाएंगे तो भागा में आ जाएगा 1/2। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण बराबर 1/2। फ्रेंड्स यहाँ लंब का जो मान होगा वो 1 और कर्ण का जो मान होगा वो आ जाएगा 2। तो हम यहाँ फ्रेंड्स आधार निकाल सकते हैं। आधार कैसे, तो वह लंब कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर, अर्थात ये आ जाएगा फ्रेंड्स 4 माइनस 1 और ये आ जाएगा √3, इनका आधार आ जाएगा।
तो यहाँ देखिए हमें मान किसका ज्ञात करना है हमें, तो हमें ज्ञात करना है 3 cot स्क्वायर थीटा और प्लस 3 का। तो हमें यहाँ 3 cot का जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स वो होता है इनका त्रिकोणमितीय अनुपात का। तो इनका होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, और ये इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर और प्लस 3 हम लिख देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो आधार हम यहाँ निकाल रखे हैं 3 और लंब जो है फ्रेंड्स वह 1 है और इनका हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, √3 का स्क्वायर फ्रेंड्स 3 होता है, तो ये 3 और प्लस है फ्रेंड्स यहाँ 3, तो 3 3 9 और प्लस 3 ये आ जाएगा फ्रेंड्स 12। तो आप देख सकते हो कि 6 नंबर का जो आंसर है वह कितना कैंसर हो जाएगा। तो 6 नंबर का जो आंसर होगा फ्रेंड्स तो वह ए नंबर होगा, इसमें दे रखा है सी नंबर जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब यहाँ 7 नंबर में देख सकते हो, 7 नंबर में है cot 90 माइनस ए है, तो फ्रेंड्स cot 10 में बदलता है और ये आ जाएगा 10a, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अब 8 नंबर के सवाल को ही एक बार हल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम 8 नंबर के सवाल को हल करने वाले हैं। आप यहाँ देख सकते हो कि कॉसेक, हम सवाल नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट इनको हल कर रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ कॉसेक थीटा बराबर है √10, तो दोस्तों इनको हम लिख सकते हैं 1, और हम जानते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर होता है फ्रेंड्स कर्ण बटे लंब, अर्थात कर्ण का मान √10 और लंब का मान हो जाएगा 1। आधार निकालेंगे फ्रेंड्स तो ये आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर, अर्थात मैं रूट अंदर 10 का स्क्वायर और ये -1 हो जाएगा। जब हम इनको हल करेंगे तो ये आएगा √10 का स्क्वायर 10 -1, और जब इनको लिखेंगे तो ये आ जाएगा रूट के अंदर 9 और बाहर आएगा तो ये आ जाएगा 3, अर्थात आधार जो होगा फ्रेंड्स वो आ जाएगा 3 यानी 3। तो आप यहाँ देख सकते हो कि 8 नंबर में सेक थीटा का मान हमें ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो सेक थीटा, तो फ्रेंड्स सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कर्ण बटे आधार, अर्थात ये आ जाएगा √10। कर्ण का मान देख सकते हो आप यहाँ कितना √10 है, और आधार जो अभी हम ज्ञात किए वो आ जाएगा कितना, तो वो आ जाएगा नीचे में कितना 3, और √10/3 आप देख सकते हो इसका आंसर हो जाएगा कितना, बी नंबर का इसका आंसर हो जाएगा, और आंसर में दे भी रखा है बी। तो आप इसे आसानी से हल कर लोगे। अब यहाँ देखते हैं 9 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। यहाँ लिखा हुआ फ्रेंड्स 10 डिग्री 10 15 डिग्री और 10 है यहाँ 75 और 10 है 80। फ्रेंड्स इस प्रकार के कुछ सवाल है जो अगर इस प्रकार में लिखा हुआ तो उनका जो आंसर होता है फ्रेंड्स वो होता है 1। हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ हम इनको जोड़ लगाने की प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स इनको इस प्रकार से हम सोच सकते हैं कि यदि हम साइन को अगर 10 को अगर हम क्वाड में चेंज करें तो ये आ जाएगा यहाँ क्वाड 80 डिग्री, तब हम इनको नीचे ऊपर करके इनको बदल करके हम इनको काट सकते हैं। उसी प्रकार से इसमें प्रक्रिया कर सकते हैं, मतलब इन दोनों का योग अगर कोण का अगर मान थीटा का मान अगर मिला करके 90 होता है तो इनका मान हो जाता है 1, और इन दोनों थीटा के मान की योग अगर 90 हो जाता है और समान ही राशि है तो इनका भी मान हो जाता है 1, अर्थात 1 गुना 1 ये बराबर कितना हो जाएगा 1। फ्रेंड्स हम इनको अगर हल करना चाहे तो हल भी कर सकते हैं। इनको हम लिख सकते हैं क्या 90 -80, 90 में से फ्रेंड्स 80 को घटाएंगे तो 10 ही बचेगा, क्योंकि 90 में से 80 घटाने के बाद 10 आ जाएगा 10 डिग्री। फिर पुनः अगर यहाँ हम फिर से 90 - 75 घटाए तो 15 ही बचेगा, और ये जैसे का था उनको दो को ऐसे ही रहने देते हैं 10 75 डिग्री और 10
80 डिग्री। फ्रेंड्स ये टेन जो है 90 पे बदलता है, तो हम यहाँ आ जाएगा कॉट 80 डिग्री, और ये भी आ जाएगा कॉट कितना 75 डिग्री। और यहाँ टेन ऑलरेडी 75 है और टेन 80 भी ऑलरेडी है, तो इनको हम चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 1/10 80 डिग्री और इंटू 1/10 75 डिग्री। फ्रेंड्स ये सब गुना में है, तो ये कट जाएगा इनसे, ये कट जाएगा इनसे और ये कट जाएगा इनसे, ये आ जाएगा 1 गुना 1 और ये किसका आंसर हो जाएगा 1 इनका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो इनका डी नंबर है, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 10 नंबर में। तो फ्रेंड्स 10 नंबर में हम इनके मान को रख करके इनको हल करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हो कि 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और cot 60 डिग्री का मान होता है फ्रेंड्स, cot 60 डिग्री का मान होता है 1/√3। उसी प्रकार sec 30 का मान होता है फ्रेंड्स 2। तो जब इनको हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा कितना इनको गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा और ये 1/2 गुना 2, इनको काट दे तो ये आ जाएगा 1/3, जो कि इनका बी नंबर आंसर होगा। आप देख भी सकते हो बी है भी। इस प्रकार से फ्रेंड्स तुम इनको हल भी कर सकते हैं। चलिए हम 11 नंबर के सवाल को देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 3 cos θ = 2। तो फ्रेंड्स इनको हम लिखते हैं cos θ बराबर 2/3 और cos θ बराबर होता है आधार बटे कर्ण, अर्थात a का मान आधार हो जाएगा 2, कर्ण हो जाएगा 3। तो हमें निकालना है लंब। तो लंब कैसे निकालेंगे, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर करेंगे, अर्थात 9 - 4 और ये आ जाएगा √5। तो इनको हम हल कर सकते हैं फ्रेंड्स। आप यहाँ देख सकते हो कि हमें तो ज्ञात क्या करना होता है, तो हमें ज्ञात करना होता है 2 sec स्क्वायर थीटा और प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा -7। फ्रेंड्स आप यहाँ अभी जस्ट देखे हो कि इनका जो, तो फ्रेंड्स यहाँ जैसा कि हम जानते हैं कि सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है त्रिकोणमितीय अनुपात में, वो होता है फ्रेंड्स कर्ण बटे आधार। तो इनका ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 और 10 का होता है लंब बटे आधार, अर्थात L बटे A और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा -7। आप यहाँ देख सकते हो K का मान 3 है, तो 3 और A का मान 2 है, तो 3/2 का स्क्वायर प्लस 2, L का मान आप यहाँ देख सकते हो √5 और A का मान देख सकते हो यहाँ 2, इसका स्क्वायर -7। अब 2 को अगर जब गुना करेंगे तो यहाँ 3 3 9 और ये आ जाएगा 4, यहाँ भी 2, 5 √5 का स्क्वायर 5 और नीचे में आ जाएगा 4 और -7। तो 2 दूना 4 और ये भी फ्रेंड्स कट जाएगा 2 दूना 4, अर्थात 9/2 आ जाएगा और प्लस 5/2 -7। इन सभी का अगर फ्रेंड्स एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2, 9 + 5 और माइनस आ जाएगा फ्रेंड्स, ये आ जाएगा 4 दूना 14, 9 5 14 -14 बट्टे आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा इनका मान 0। एक कहावत तो आप सुने होंगे कि खोदा पहाड़ निकला चूहिया, तो इनका इतना हल करने के बाद आंसर क्या आया 0। तो देख लेते हैं 11 नंबर में आंसर ए नंबर का है। आप यहाँ ऑब्जेक्ट दे भी रखा है फ्रेंड्स, इनका जो आंसर है वह ए ही होगा। चलिए आप 12 नंबर को ही देखते हैं। 12 नंबर में जैसा कि हम जानते हैं कि सेक cosec थीटा के बराबर होता है 1/sin थीटा, तो ये सीधे सीधे आप लगा सकते हो। सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, ये भी आप हल कर सकते हो। ठीक है,
उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ कितना 14 नंबर का 14 नंबर में प्रश्न भी बहुत आसान है। यहाँ है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान होता है 1/2, और ये 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4, और 2 से हम काटेंगे तो ये आ जाएगा कितना 1/2, जो कि डी नंबर का आंसर है। हम इनको आपको हल करके दिखा देते हैं कैसे इनको हम हल कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो 14 नंबर का आप देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो फ्रेंड्स cos स्क्वायर का मान होता है 1/2, यानी cos 60 का मान होता है 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4। तो इनको काट देंगे 1/2, तो ये फिर आ जाए कितना 1/2, जो कि आप देख सकते हो इनका आंसर है डी नंबर में। अब फिर आगे हम देखते हैं 15 नंबर में। आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि 15 नंबर में लिखा हुआ है कि सेक थीटा बराबर 13/12 है। तो हमें निकालना है फ्रेंड्स कॉट थीटा का मान। तो सेक थीटा बराबर 13/12, अर्थात इनका जो फॉर्मूला होता है वह k/a होता है, यानी कर्ण बराबर 13 और आधार बराबर 12। लंब निकालना है फ्रेंड्स, तो लंब बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा कितना √25 आ जाएगा जब इनको हल करेंगे तो, और ये आ जाएगा 5। तो हमें यहाँ कॉट का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ लिख देना है कॉट थीटा बराबर होता है फ्रेंड्स a/l हो जाएगा, यानी आधार बट्टा लंब। तो a का मान आप यहाँ देख सकते हो 12, और लंब का मान निकला है कितना 5, यानी 12/5 आप देख सकते हो 15 में 12/5। 12/5 यहाँ सी नंबर में है, आंसर में भी दे रखा है फ्रेंड्स सी नंबर। चलिए अब हम देखते हैं आगे। यहाँ हम देखते हैं 16 नंबर प्रश्नों को फ्रेंड्स, कि 16 प्रश्न करा ए और बी दो ऐसे न्यूनकोण है जिसकी न्यूनकोण है वो कि साइन आई और साइन ए और कॉस बी बराबर हो, तब a + b का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। दोस्तों अगर हम इनको लिखना चाहे, हम इनको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं cos 90 - a और बराबर आ जाएगा cos b। ऐसा क्यों लिख सकते हैं फ्रेंड्स, तो क्योंकि हम जानते हैं कि cos 90 पर बदलता है, यानी कोई भी 90 पे बदलता है तो यहाँ आ जाएगा cos बदलेगा sin में, और sin a आ जाएगा वापस, फिर यही रह जाएगा। इतना करने से हमें लाभ क्या होगा, तो हम cos और cos को हटा सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं 90 - a बराबर b। a को फ्रेंड्स उस साइड भेज देंगे तो ये माइनस में उस साइड जाएगा, तो प्लस में, अर्थात a + b बराबर कितना आ जाएगा 90 और हमें चाहिए भी था कि a + b का जो मान होगा वह क्या होगा, तो ये आ जाएगा सी नंबर में। ऑप्शन में भी दे रखा है सी नंबर, तो सही है। अब आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्नों को देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ एक त्रिभुज ABC एक समकोण है जिसमें कोण C बराबर 90 है। हम जानते हैं दोस्तों कि जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री, उसमें से एक कोण समकोण है, मतलब 90 है, तो दूसरा जो दो कोण मिला करके वो होगा 90 ही डिग्री होगा। अर्थात क्या कि cos A + B का जो मान होगा दोस्तों वह भी 90 ही होगा, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं cos 90, और cos 90 का जो मान होता है वह होता है फ्रेंड्स 1। तो आप देख सकते हो यहाँ 1 जो होगा और बी नंबर में आंसर है। आप देखते हैं 18 नंबर का फ्रेंड्स। आप 18 में सवाल को पढ़ सकते हो, तो यहाँ लिखा हुआ है साइन 63 डिग्री और कॉस 27 डिग्री। दोस्तों अगर ये साइन कॉस में है और इन दोनों का जो थीटा का मान है, अगर वह इन थीटा के मानों का योग अगर 90 होता है तो इसका मान डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 1। ठीक है फ्रेंड्स।
अगर यही साइन कॉस में हो तो 1 लिख सकते हैं, टेन कॉट में है अगर 90 है तो पर भी 1 लिख सकते हैं, सेक कॉसेक में हो तो पर भी अगर 90 उनका थीटा का मान योग होता है तो 1 लिख सकते हैं। ध्यान रखेंगे इनके साथ में कोई और चीज गुना नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मान लेते हैं इसी में इस प्रकार से लिखा हुआ हो फ्रेंड्स, तो हम क्या करें, 2 साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री। हम जानते हैं कि इतना अगर के लिए हमें इन दोनों का योग 90 होता है तो 1 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ फ्रेंड्स एक चीज आपको ध्यान देनी होगी, वह है इनके साथ 2, तो हम इतना के लिए 1 लिखेंगे तो 1 और इंटू 2 आ जाएगा, यहाँ हम कैसे 2 इंटू 1 और जो कि 2 होगा इसका आंसर। तो अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप डायरेक्ट आंख बंद करके भी एक में आंसर टिक कर सकते हो। दूसरा 19 नंबर का देखिए आप, 19 नंबर में भी इसी प्रकार से 10 49 व कॉट 41, इन दोनों को अगर हम ऐड करें योग करें तो ये भी कितना आ जाएगा, 90 आ जाता है, क्योंकि ये 10 और कॉट में भी है। जैसा कि नियम हम अभी बोले कि 10 कॉट के रूप में होना चाहिए, 10 कॉट में है, साइन कॉस में होना चाहिए, कॉसिक में होना चाहिए, और इनका थीटा का मान कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, तो इनका मान हो जाएगा 1, इसलिए इनका सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा और इनका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं 20 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। तो दोस्तों इनका 20 नंबर के प्रश्नों को जब हम इनको यहाँ हल करें तो आप इनको जब हल करोगे तो इनको हल करने के बाद इनका जो आंसर आएगा वह आपको आएगा क्या, इसका उत्तर आएगा 10 स्क्वायर ए। अब ये कैसे हम इनको दिखाते हैं दोस्तों, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए को हम लिखते हैं सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। तो बताइए यहाँ क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए बटा क्या, कॉसेक स्क्वायर ए। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, कि उस सेक को अगर हम कॉस में बदलेंगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और अगर हम कॉसेक को साइन में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 1 बटा साइन स्क्वायर ए। तो ये आ जाएगा 1 बटा कॉस स्क्वायर ए गुना साइन स्क्वायर ए बटा आ जाएगा 1, अर्थात साइन स्क्वायर ए बटे आ जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर ए, और इन्हीं को हम लिखते हैं 10 स्क्वायर ए। तो आपको बात समझ में आ गई होगी हम यहाँ 10 स्क्वायर ए क्यों लिखने वाले। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब देखते हैं हम 21 नंबर के सवाल को हल करके। 21 नंबर के सवाल आप यहाँ देख सकते हो लिखा हुआ है। 21 नंबर का सवाल है, यदि टेन थीटा बराबर 8/15 हो तो कॉसेक थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ देखिए टेन थीटा का मान 8/15 हो, 8/15 हो, अर्थात इनका जो लंबवतक आधार है ए, यहाँ लंब दे रखा है 8 और आधार दे रखा है 15, तो हमें निकालना है फ्रेंड्स यहाँ कर। तो ये आ जाएगा कितना, 15 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर, और ये 15 का स्क्वायर फ्रेंड्स 225 और 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64, और ये आ जाएगा आपको कितना 5 6 9 6 2 8 और ये 289, जो कि इनका जो वर्गमूल होता है वह 17 होता है, अर्थात कर्ण जो आ गया हमें फ्रेंड्स वो आ गया 17। इस प्रकार से हम अब इनका अगर हम निकालना चाहिए कॉसेक थीटा का, तो कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, अर्थात 17 बटे लंब जो है वो 8 है, 17/8 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो 1 नंबर का इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ आप 22 नंबर के सवाल को देख सकते हो। 22 नंबर में सवाल लिखा हुआ है साइन a बटा 18/17 है। तो साइन इनके फॉर्मूला को अगर हम देखें तो यहाँ लिखते हैं लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 18 और कर्ण कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये आ जाएगा आपको कितना 17। तो दोस्तों यहाँ एक चीज आप ध्यान से देखिए कि जो लंब है वह अधिक है कर्ण से। तो फ्रेंड्स ये जो प्रश्न है ये शायद गलती है। अब गलती नहीं कर सकते तो हम इतना तो जरूर ही कह सकते हैं
कि ये प्रश्न में कुछ त्रुटियां हैं। हमें लगता है कि जहाँ 18 है वो वहाँ 8 होनी चाहिए था, तो हम यहाँ सिर्फ 8 लिख करके हम बनाते हैं। लम्ब जो है वो 8, कर्ण जो है 18, तो हमें निकालना आधार। तो आधार बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, अंदर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये आ जाएगा 289 और ये आ जाएगा 64। और जब इनको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 225 225। और इनका जो स्क्वायर रूट होता है फ्रेंड्स वो होता है 15। और तो हमें ज्ञात क्या करना, हमें पता क्या करना था, तो हमें पता करना था कि कॉट ए का मान, कॉट ए का मान हमें पता करना था। तो कॉट ए का मान, कॉट ए बराबर त्रिकोणमितीय अनुपात में इनका जो सूत्र होता है वो होता है आधार बटे लंब, अर्थात 15/17। तो आप यहाँ देख सकते हो 15/8 इसका आंसर दे रखा है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ गलती से हम लिख लिए आधार बट्टे लंब नहीं, बल्कि ये होता है इनका फॉर्मूला कि लंब बट्टे आधार होता है। लंब बटे आधार तो फॉर्मूला शायद 10th का, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ थोड़ा सा दिक्कतें हो गई। ठीक है ये यहाँ आधार देख रहे हो 15 और इनका जो लंब है ना फ्रेंड्स वो 8 ही है, यहाँ गलती से हम लिख दिए। तो 15/18 आप सही 15/8 देख सकते हो, यहाँ सी नंबर का इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम 23 नंबर के सवाल को देखते हैं। 23 नंबर में हम दोस्तों इन दोनों में से 9 कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। इनका जो मान होता है ना फ्रेंड्स वो आप सब जानते हैं, इनका 1 होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर में देखते हैं। 24 नंबर में है क्या, कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए। तो आप इनको लिख सकते हो फ्रेंड्स कॉसेक को सेक ए। तो आप देख लीजिए इनका सेक ए कहाँ है, सेक ए यहाँ बी नंबर में है, इनका ऑप्शन ये हो जाएगा। 25 नंबर का फ्रेंड्स देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ ए का मान हमें ज्ञात करना है फ्रेंड्स, तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर ए और इनको बराबर करेंगे तो ये 1, और हम इनको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बराबर 1/2। तो फ्रेंड्स इनको हम लिखना अगर चाहे तो हम इनको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं फ्रेंड्स साइन के रूप में, तो ये आ जाएगा आपको कितना, ये आपको आ जाएगा 1/2। तो हम यहाँ लिखते हैं कितना 1/2 साइन के रूप में, तो ये आ जाएगा साइन थीटा का मान आ जाएगा, साइन 30 डिग्री का मान आ जाएगा फ्रेंड्स। इनसे रहेगा कि फ्रेंड्स कि इनको हम इस प्रकार से ही लिखते हैं कि साइन स्क्वायर 1/2। तो फ्रेंड्स इनका जो स्क्वायर इन पर से हम हटाएंगे तो ये आ जाएगा क्या, सामने वाला रूट आ जाएगा 1/2 और साइन ए बराबर आ जाएगा 1/√2। तो फ्रेंड्स साइन ए बराबर साइन के ही रूप में 1/2 किसका मान होता है, तो हम जानते हैं कि साइन 45 का मान होता है। यहाँ से हम साइन को कैंसिल कर देंगे तो ये बराबर आ जाएगा साइन 45 डिग्री। आप देख सकते हो ये सवाल था 25 नंबर का, और 25 का जो आंसर होगा वह ए नंबर का हो जाएगा। इस प्रकार से यह 25 तक यहाँ तक क्लियर हो गया है। चलिए हम आगे और भी प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों अब हम आ गए हैं 26वां प्रश्न पर। यहाँ आप देख सकते हो साइन स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 45 है। दोस्तों हम चाहे तो इनको इनके मान रख करके भी हल कर सकते हैं, तो चलिए उनको ऐसे ही कर लेते हैं। साइन 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 और कॉस स्क्वायर 45 डिग्री है। इनका मान होता है साइन 45 को 1/√2 का स्क्वायर, और ये भी होता है 1/√2 और इनका भी स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और माइनस 1/2। इनको काटेंगे तो प्रश्न ये आ जाएगा आंसर
0। आप यहाँ देख सकते हो इनका बी नंबर आंसर होगा। फिर अगर हम 27 की देखें तो 27 भी बन जाएगा फ्रेंड्स। ये थीटा का मान हो जाएगा 60 डिग्री। तो हमें ज्ञात करना है साइन 60 डिग्री और प्लस कॉस 60 डिग्री। तो साइन 60 का मान होता है √3/2 और इनका मान होता है 1/2। दोनों का जो एलसीएम होता है वह 2 होता है, √3 + 1। तो आप देख सकते हो इनका आंसर या ये है आपका 27 का 1 नंबर हो जाएगा इनका आराम से। उसके बाद आप फिर 28 का अगर देखोगे तो 28 भी बहुत ईजी है। जैसे कि अभी हम इस पीछे भी बता चुके हैं, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कितना 25/7। आप इनको हम ले सकते हैं फ्रेंड्स क्या कि कर्ण और बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो ये इनका आ जाएगा कर्ण कितना 25 और आधार आ जाएगा कितना 7। तो हमें निकालना है लंब। लंब क्यों निकालना है तो टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है त्रिकोणमितीय और लंब बटे कर्ण होता है, इसलिए हमें लंब निकालना पड़ेगा। तो लंब निकालने के लिए हमें कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर चाहिए। तो ये लंब यानी 200 मतलब ये आ जाएगा 625 और माइनस आ जाएगा कितना 49। तो इनको जब हम माइनस करेंगे फ्रेंड्स तो ये आ जाएगा आपको कितना, घटाइए इनको तो 15 में से 9 गया 915 और ये आ जाएगा आपको कितना 7 4 11 और 5 576 आएगा, जो कि 24 इसका जो होगा वह इनका वर्गमूल आ जाएगा। तो हमें आप देख सकते हो यहाँ जिनका लंब आया है वो कितना आया है 24। तो यहाँ हम 28 की जो निकालना है वो लिखना है टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब यानी 24, आधार यानी कितना हो जाएगा 7। तो इनका 24/7 इसका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हो 24/7 कहाँ है, डी नंबर में है। चलिए आगे देखते हैं 29 नंबर के सवालों को। 29 नंबर फ्रेंड्स यहाँ सवाल लिखा हुआ है, बहुत इजी सवाल है। ये लिखा हुआ है साइन 2 थीटा और बराबर है फ्रेंड्स √3/2। तो फ्रेंड्स हम यहाँ अगर हम देखें तो साइन 2 थीटा और साइन के रूप में अगर √3/2 का मान देखें तो वो होता है साइन 6 डिग्री, सॉरी 6 डिग्री 60 डिग्री। तो फ्रेंड्स यहाँ साइन दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 2 थीटा बराबर 60 डिग्री और थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री बट्टा 2 और अर्थात ये थीटा का जो मान होगा वह 30 डिग्री होगा। आप देख सकते हो 29 का है प्रश्न संख्या। तो आप यहाँ आंसर में देख सकते हो आंसर में 30 डिग्री ही है। चलिए 30 नंबर के सवाल को देखते हैं। 30 नंबर के सवाल में है फ्रेंड्स कि 2 साइन, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ गलती लिख रहे थे। आप यहाँ देख सकते हो 30 नंबर का सवाल है साइन थीटा बराबर 2 कॉस थीटा फ्रेंड्स। इनको हम इस साइड लाएंगे तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स कितना साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर √2। ठीक है फ्रेंड्स। तो हम इनको टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं कितना 2। ये आ जाएगा फ्रेंड्स आपको कितना लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो हमें निकालना क्या है कर्ण निकालना है फ्रेंड्स। तो √2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर अर्थात ये आ जाएगा 2 और प्लस 1 ये आ जाएगा √3। कर्ण का मान आ जाएगा √3। तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण आप √3 देख सकते हो, आधार कितना तो आधार आपका आ जाएगा कितना 1 यानी √3 हो जाएगा। आप देख सकते हो सेक थीटा का मान कितना √3 होना चाहिए। देखिए है भी आंसर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए आगे देखते हैं 31 नंबर में। 31 नंबर में फिर से हम आपको साइन कॉस में है और इनका योग कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, इसलिए इसका मान जो होगा वो हो जाएगा सी। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आप देखना चाहो तो आप इनका डायरेक्टली अगर फॉर्मूला देख सकते हो तो ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर -1 इनका जो हो जाएगा वह 1 नंबर को हो जाएगा, सूत्र ही होता है।
आप इनको अगर लिखना चाहो फ्रेंड्स तो आप इनको लिख सकते हो, इनका जो आंसर होगा वह हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। ये कैसे होगा हम फिर आपसे एक बार फिर से बता देते हैं कि इनको जो हम ऊपर वाले को लिखना चाहूँगा तो इनको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, और नीचे वाला लिखना चाहूँगा तो इनको लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा। इनको बदल सकता हूँ फ्रेंड्स 1/sin स्क्वायर थीटा में, और इनको बदलना चाहो तो 1/cos स्क्वायर थीटा। ये ऊपर जाएगा और वो नीचे आ जाएगा, अर्थात कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, इसलिए हम लोग सोचते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। तो फ्रेंड्स आपको पता चल गया फिर से ये कैसे ये हो सकता है। आगे चलते हैं और देखते हैं 34 नंबर के सवाल को। 34 नंबर के सवाल में आप देख सकते हो फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ है, 15 कॉट ए और बराबर एच है तो साइन ए का मान ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स ये सवाल से कई बार सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, तो आप हड़बड़ाइए मत, इनको हल करते रहिए। यहाँ लिख सकते हैं कॉट ए बराबर 8/15 है, तो आप यहाँ इनको लिख सकते हो आधार बट्टे लंब। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, कर निकालना है, तो ये आ जाएगा क्या, आधार यानी लंब 15 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। फ्रेंड्स ये आ जाएगा आपको कितना, 15 का 225 और ये आ जाएगा 64, और ये आपको हो जाएगा कितना 289, और ये आ जाएगा कितना, कर्ण आ गया 17। तो साइन ए बराबर आपको हो जाएगा फ्रेंड्स लंब बटे कर्ण, अर्थात लंब आप देख सकते हो यहाँ 15 और बटे कर्ण का मान आ गया 17। तो आप यहाँ देख सकते हो 15/17 कितना नंबर में, सी नंबर में, यही इसका आंसर हो जाएगा। 35 नंबर में फिर से हम आपको बोल रहे हैं फ्रेंड्स, इनका जो आंसर होगा वह एक ही होगा, बी नंबर में इसका ऑप्शन हो जाएगा। 36 नंबर देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो आप यहाँ देख सकते हो मतलब साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो थीटा का मान क्या होगा। तो हम इनको ऐसे भी देख सकते हैं कि इनका मान, कि ऐसा कौन सा मान रखे कि दोनों के लिए बराबर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इनका थीटा का मान अगर 45 रख दे तो ये दोनों के लिए बराबर हो जाता है, क्योंकि साइन 45 का मान भी 1/2 होता है और कॉस 45 का भी मान 1/2 होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। 37 नंबर में देखते हैं फ्रेंड्स, 37 नंबर में लिखा हुआ है cos 1 डिग्री और cos 2 डिग्री इधर डाइजेस्ट करते हुए cos 9 डिग्री तक है। तो फ्रेंड्स इनको हम थोड़ा सा लिख करके समझाने का प्रयास करते हैं, बाकी हम इनको डायरेक्ट करने वाले हैं। यहाँ cos 90 से पहले 89 होगा फ्रेंड्स, और उसके बाद cos 90 होगा। दोस्तों इन दोनों की योग कितना हो जाएगा 90, इनके और इनसे पहले जो होगा उनका भी 90 हो जाएगा। इसी प्रकार से सबका जोड़ लग जाएगा फ्रेंड्स, तो सबका जोड़ लग जाएगा तो सब कट करके 1 हो जाएगा, और बच जाएगा यहाँ फ्रेंड्स कितना, cos 90 डिग्री, और cos 90 का भी मान होता है 0 डिग्री। तो ये आ जाएगा आपका कितना आंसर 0 हो जाएगा, और ये इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब 38 नंबर की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो ये 38 नंबर में आप देख सकते हो कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो cot 10 बदल जाएगा यानी 10 थीटा हो जाएगा, जो कि बी नंबर में इसका ऑप्शन है। 39 नंबर की बात कीजिए फ्रेंड्स, तो ये आ जाएगी आंसर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं cos थीटा बराबर 3/5 अर्थात आधार बटे कर्ण, और लंब निकालना है तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करना है, 25 माइनस 9, तो ये आ जाएगा 16, और ये आ जाएगा कितना 4। तो लंब आ गया आपको फ्रेंड्स कितना 4 आ गया। तो हमें निकालना क्या है, ये 39 नंबर का सवाल है, हमें निकालना है 3 tan थीटा। तो दोस्तों 3 tan थीटा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लंब बट्टे आधार। लंब का मान आप यहाँ दे सकते हो, लंब यानी 4 है, आधार यानी इसका कितना है 3 है, तो 3 और 3 कट जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4। आप देख सकते हो 39 का सी नंबर इनका ऑप्शन हो जाएगा, दे भी रखा है सी नंबर। अब आगे चलते हैं इनका फ्रेंड्स, तो ये इनका मान 1 होता है, तो ये इसका 1 नंबर का हो ही जाएगा। अब इनकी बात करें तो cos 90 माइनस थीटा, ये तो साइन थीटा होता है, तो ए है तो साइन ए हो जाएगा। अब यहाँ इनकी बात करें तो इनका भी मान फ्रेंड्स 1 होता है। सॉरी फ्रेंड्स ये गलती से यहाँ मिस्टेक से 1 नहीं होगा, -1 होगा, क्योंकि सेक का स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, इसलिए ये उल्टा है। आप थोड़ा सा सतर्क हो जाइएगा, ऐसे हमारी तरह ही नहीं गलती कर पाइएगा, गलती कर जाइएगा। यहाँ लिखा हुआ फ्रेंड्स साइन स्क्वायर थीटा और माइनस सेक स्क्वायर थीटा। फ्रेंड्स इनमें से हम माइनस कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस
टेन स्क्वायर थीटा, इनका फ्रेंड्स मान होता है 1, यानी -1 आ जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से हम इनको लिख सकते हैं -1, ये आ जाएगा आपको डी नंबर का ऑप्शन आ जाएगा ये वाला। आगे हम अगर देखें फ्रेंड्स तो ये 43 नंबर की अगर बात करें तो 43 नंबर में है 10 स्क्वायर 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री मानता है √3, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 3, जो कि बी नंबर का इसका ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे बात करें 44 नंबर का, निम्न में से कौन कॉट थीटा के बराबर है? फ्रेंड्स कॉट थीटा बराबर 1/10 थीटा हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं कॉस थीटा बटा sin थीटा हो जाएगा, जो कि बी नंबर में इसका ऑप्शन हो जाता है। 45 नंबर की बात करें फ्रेंड्स तो ये आपको चेंज करके हम देख सकते हैं, ये बदल जाएगा आपको किसमें, सेक में। 45 नंबर में सेक थीटा हो जाएगा इनटू ये आ जाएगा आपको कितना, कॉसेक थीटा, कॉसेक, सॉरी फ्रेंड्स ये आपको बदल जाएगा कॉस थीटा में, साइन कॉस बदल जाएगा और कॉसेक से बदल जाएगा, तो इनको हम लिखेंगे तो 1/cos थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये और ये कर जाएगा, इनका मान भी कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। सेक कॉसेक 45 की बात करें फ्रेंड्स तो कॉसेक 45 की बात करें तो ये आ जाएगा √2, इनका मान होता है, और ये याद कर पेरियोडिक टेबल से आप याद कर सकते हो, तो इनका आंसर कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब 47 का देखते हैं फ्रेंड्स, तो 47 का फिर से आपको वही बोलेंगे, इनका दोनों का जो टेन कट में है या फिर साइन कॉस में हो सकता है, सेक कॉसिक में हो सकता है, तो इस प्रकार से अगर इनका दोनों का थीटा का मान अगर योग 90 हो जाता तो ये 1 के बराबर ही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए 48 नंबर के देखते हैं, 48 नंबर के कैसे इनको हल कर लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हो 48 नंबर के जो सवाल है वो है 10 थीटा बराबर है 3/4, तो फ्रेंड्स ये आ जाएगा आपको लंब बटे आधार, लंब यानी 3 और आधार का मान जो है वह 4 आ जाएगा, हमें निकालना के है, कर निकालना है, तो ये 4 का स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 और ये आ जाएगा कितना 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 हो जाएगा, आपको कर निकल गया। तो हमें 48 में क्या कह रहा है, 48 में कह रहा है साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा का मान निकालने के लिए तो लंब बटा आधार होता है, सॉरी लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब का मान आप यहाँ से देख सकते हो कितना है, लंब का मान 3 और कर्ण आ गया 5, 3/5 इसका आंसर हो जाएगा 48 का, 3/5 इनका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 49 नंबर में आप देख सकते हो, 49 नंबर में इनका मान जो होगा वह क्या हो जाएगा, त्रिभुज तीनों कोना का मान होता है 180 डिग्री फ्रेंड्स, तो यहाँ हम इनको ऐसे लिख सकते हैं कि 49 नंबर के लिए a + b + c बराबर होता है 180 डिग्री फ्रेंड्स, तो यहाँ हमें b + c बराबर अगर करें तो 180 डिग्री माइनस आ जाएगा a, तो b + c का मान अगर हम इतना रख दे तो साइन 180 डिग्री माइनस आ जाएगा a बटे कितना आ जाएगा 2, तो जब इनको हम लिखना चाहे फ्रेंड्स तो ये आ जाएगा 180 डिग्री बटे 2 और -1/a, ऐसे लिख सकते हैं। इनको काटेंगे तो फ्रेंड्स ये आ जाएगा कितना साइन 90 डिग्री -1/2, तो साइन किसे बदलेगा फ्रेंड्स कॉस में, और जो थीटा की जगह पे है तो वही आ जाएगा, तो यानी कॉस a/2 आ जाएगा, अर्थात इसका जो मान हो जाएगा आप देख सकते हो कॉस a/2, इसका सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। उसी प्रकार से हम 50 नंबर का भी बना सकते हैं, तो फ्रेंड्स 50 नंबर का हम यहाँ देख लेते हैं। 50 नंबर में आप यहाँ लिखा हुआ है सवाल की कॉस a बराबर 1/2 हो तो 1 - 2 कॉस स्क्वायर a का मान क्या होगा फ्रेंड्स, तो आप यहाँ देख सकते हो कि अगर हम इसमें से इनको अगर मान हमें ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमें यहाँ देखना होगा कि कॉस a बराबर जो होगा वो होता है आधार बटे कर्ण, यानी हमें लंब निकालना है, आधार बटे कर्ण है, तो फ्रेंड्स इनका मान दे ही रखा है तो हम डायरेक्ट इनको सिंपल मान ही कर लेते हैं, यानी 2 और कॉस a का मान दे रखा है तो यहाँ आ जाएगा 1/2, इसका स्क्वायर कर लेंगे 1 - 2 × 1/4 आ जाएगा,
तो ये और ये कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और 1 - 1/2 कटेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 आंसर। मतलब प्रयास का जो होगा वो आ जाएगा ए नंबर का इसका आंसर हो जाएगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं, आपको फिर से आगे प्रयास नंबर से आगे बताएंगे, और इस प्रकार से टेस्ट सीरीज चलता रहेगा। अगर आपको अभी तक ये जो वीडियो हमने अभी तक जो आपको सवाल बताए आपको वो समझ में आता है, अच्छे से समझ पा रहे हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ जो आप इस चैनल को सब्सक्राइब तो अभी ही कर लीजिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।